Hello students, this is computer application class and today we will start computer network part 1. In this class we will discuss classification of network based on geographical spread and the classification of network based on components. So first we talk about classification of network based. Okay, what is now? All of you know that what is network? A computer network is an interconnection between general purpose programmable device that deals with the handling of data. Now the classification of area by their geography. Network is divided into totally 5 categories: PAN, LAN, WAN, MAN and CAN. First is LAN, local area network. LAN is a network which is designed to operate over a small physical area such as an office, factory or a group of buildings. LAN क्या होता है? ऐसी जगह पे ऑपरेट किया जाता है जो कि एक ऑफिस के अंदर हो, फैक्ट्री के अंदर हो, ग्रुप ऑफ बिल्डिंग हो, वहाँ पे LAN इस्टेब्लिश किया जाता है. LANs आर ईजी टू डिज़ाइन एंड ट्रबल शूट. LAN ईजी डिज़ाइन होने में ईजी है और ट्रबल शूटिंग मीन्स अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको डायग्नोज करते उसको रिमूव करने में ईजी होता है LAN में. एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज बिकम ईजी बिकॉज ऑफ LAN. हम इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने का काम और रिसोर्सेज को शेयर करने का काम बहुत आसानी से LAN के थ्रू कर सकते हैं. इन LAN ऑल मशीन्स आर कनेक्टेड टू अ सिंगल केबल. LAN में सारी मशीन्स एक सिंगल केबल से कनेक्ट होती हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी सच एज स्टार, ट्री, बस, रिंग एक्सेट्रा कैन बी यूज. इनमें हम स्टार टोपोलॉजी, ट्री, बस, रिंग एक्सेट्रा यूज़ कर सकते हैं LAN में. इट इज़ यूजुअली अ प्राइवेटली ओन्ड नेटवर्क. ये किसी प्राइवेट पर्सन के द्वारा डिज़ाइन किया हुआ होता है जो कि प्राइवेट पब्लिकली यूज़ नहीं होता. एक ऑर्गेनाइजेशन अपने लिए या एक स्कूल अपने लिए या एक ऑफिस अपने लिए, एक डिफेंस कंपनी अपने लिए LAN इस्टेब्लिश करता है. Now second is wide area network. When network spans over a large distance or when the computers to be connected to each other are at widely separated location, a local network cannot be used. जब बहुत दूर दूर सिस्टम हो और उनको एक दूसरे से कनेक्ट करना हो उस समय LAN यूज़ नहीं कर सकते. अ वाइड एरिया नेटवर्क इज इंस्टॉल. तब हमें वाइड एरिया नेटवर्क इंस्टॉल करना होता है. द कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट यूजर्स ऑफ WAN इज एस्टैब्लिश यूजिंग लीज टेलीफोन्स लाइन्स. अगर हमें दूर कंप्यूटर एक दूसरे से बहुत दूर दूर कंप्यूटर हैं उनको कनेक्ट करना है तो हम लीज टेलीफोन्स लाइन्स का इस्तेमाल करते हैं. सैटेलाइट लिंक्स का इस्तेमाल करते हैं और कुछ सिमिलर चैनल्स ऐसे उनका भी इस्तेमाल करते हैं. इट इज़ चीपर एंड मोर एफिशिएंट टू यूज़ दी फोन नेटवर्क फॉर द लिंक. सबसे सस्ता और एफिशिएंट जो होता है फ़ोन नेटवर्क ही होता है लिंक इस्टेब्लिश करने के लिए. मोस्ट WAN नेटवर्क्स आर यूज टू ट्रांसफ़र लार्ज ब्लॉक्स ऑफ डेटा बिटवीन इट्स यूज़र. और WAN नेटवर्क में क्या होता है, बहुत बड़े बड़े डेटा, लार्ज नेटवर्क डेटा को क्या किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है WAN में. द थर्ड इज़ पर्सनल एरिया नेटवर्क, PAN. A personal area network is a computer network organized around an individual person. It generally consists of a mobile computer, a cell phone, or personal digital assistant. PAN enables the communication among these devices. It can also be used for communication among personal devices themselves for connecting to our digital level networks and internet. The PANs can be constructed using wireless or cables. तो पर्सनल एरिया जो नेटवर्क होता है वो एक इंडिविजुअल पर्सन के आसपास ही ऑर्गेनाइज किया जाता है. इसमें क्या क्या होते हैं, मोबाइल कंप्यूटर, सेल फोन और PDA सबको एक साथ कनेक्ट कर दिया जाता है. अगर इससे काम करना है, इससे नेटवर्क करना है, इसका नेटवर्किंग का इस दूसरे में इस्तेमाल करना है
तो एक साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, उसका डेटा, उसका सोर्स हम यूज़ कर लेते हैं, तो इसको हम बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। वायरलेसी और केबल के थ्रू हम पैन इस्टेब्लिश कर लेते हैं। अब फोर्थ इज कैंपस एरिया नेटवर्क। The campus area network is made up of an interconnection of LAN with limited geographical area। कैंपस में अगर हमें इस्टेब्लिश करना है, जैसे एक बहुत बड़ा कैंपस है, ठीक है, अगर हमने यूनिवर्सिटी की बात की तो यूनिवर्सिटी में जो हमारा कैंपस है उसमें अलग अलग लैंड्स हैं, जैसे जोग्राफिकल आपका है, मैथ्स डिपार्टमेंट है, साइंस डिपार्टमेंट है, वो अलग अलग लैंड से कनेक्टेड है। तो इन लैंड्स को भी एक कनेक्ट करने के लिए क्या होता है, कैंपस एरिया नेटवर्क होता है, जो इन सारे लैंड्स को आपस में कनेक्ट कर देता है। सो नेटवर्क इक्विपमेंट सच एज स्विचेस, राउटर्स and the transmission media, that is optical fiber etc., are almost entirely owned by the campus owner। ये सारे जो स्विच होते हैं, राउटर्स होते हैं, ट्रांसमिशन मीडिया होता है जैसे ऑप्टिकल फाइबर, ये सब इसमें कैंपस एरिया नेटवर्क में यूज़ होते हैं, और ये किसी पर्सन डिपेंड होते हैं, यानी किसी ओनर का ही होता है वो। जैसे यूनिवर्सिटी के लिए अपना कैन डिज़ाइन हुआ है, RDV है ना, ये रविशंकर के लिए, साइंस कॉलेज का एक अपना है, ऐसे अलग अलग कैंपस एरिया नेटवर्क स्टैब्लिश किए जाते हैं। नाउ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन, इट इज़ इन बिटवीन LAN एंड WAN टेक्नोलॉजी दैट कवर्स द एंटायर सिटी। जो मैन होता है वो एंटायर सिटी को कवर करता है, जो कि WAN और LAN के बीच की टेक्नोलॉजी है। इट यूजेस सिमिलर टेक्नोलॉजी एज LAN, जैसे LAN में सेम टेक्निक इसमें भी यूज़ होती है। इट कैन बी अ सिंगल नेटवर्क सच एज केबल TV नेटवर्क और अ मेजर ऑफ कनेक्टिंग अ नंबर ऑफ LANs or large network so that resources can be shared LAN to LAN as well as device to device। क्या होता है, सिंगल नेटवर्क होता है, जैसे केबल TV का, पूरी केबल TV जो है पूरी सिटी में फैली हुई है, तो उसमें नंबर ऑफ़ लैंड्स को एक लार्ज नेटवर्क से कनेक्ट कर दिया जाता है, तो वो बन जाता है मैन। ये देखिए सारे डायग्राम, लैन, वैन, पैन, कैन एंड मैन। नाउ डिस्टिंग्विश बिटवीन लैन, वैन और मैन। पैरामीटर्स के ओनरशिप ऑफ नेटवर्क्स। लैन का प्राइवेट ओनर होता है, वैन का प्राइवेट और पब्लिक भी हो सकता है, मैन का भी प्राइवेट और पब्लिक ओनरशिप हो सकती है। जियोग्राफिकल एरिया कवर्ड, लैन बहुत स्मॉल एरिया कवर करता है, वैन वेरी लार्ज एरिया कवर करता है, और मैन मॉडरेट एरिया कवर करता है। डिज़ाइन एंड मेंटेनेंस, लैन का डिज़ाइन और मेंटेनेंस ईजी होता है, वैन का डिज़ाइन और मेंटेनेंस ईजी नहीं होता, और ना ही मैन का होता है। कम्युनिकेशन मीडियम, लैन में कोएक्सियल केबल्स यूज़ किए जाते हैं, वैन में PSTN और सैटेलाइट लिंक्स यूज़ किए जाते हैं, और मैन में कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल यूज़ किए जाते हैं। जो बैंडविड्थ है लैन की वो बहुत लो होती है, वैन की हाई होती है और मैन की मॉडरेट होती है। डेटा रेट स्पीड लैन की हाई होती है, वैन की लो होती है और मैन की मॉडरेट होती है। अब क्लासिफिकेशन दूसरे कंपोनेंट रोल, लोकल एरिया को दो उसमें डिवाइड किया, पेयर टू पेयर नेटवर्क एंड क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। आगे देखते हैं पेयर टू पेयर नेटवर्क। इन पेयर टू पेयर नेटवर्क ईच कंप्यूटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग इट्स ओन रिसोर्सेज अवेलेबल टू अदर कंप्यूटर्स ऑन द नेटवर्क। पेयर टू पेयर कंप्यूटर में क्या होता है, हर एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट होता है और हर कंप्यूटर अपने काम के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होता है। ईच कंप्यूटर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग अप एंड मेंटेनिंग इट्स ओन सिक्योरिटी फॉर दीज रिसोर्सेज। अब खुद जितने भी कंप्यूटर हैं उनकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको सेट करने की, उनको मेंटेन करने की और सिक्योरिटी की। Also, each computer is responsible for accessing the required network resources from peer-to-peer relationship। और सब कंप्यूटर अपने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक्सेस कैसे करेंगे, क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए उनको,
और पेयर टू पेयर रिलेशनशिप कैसे इस्टेब्लिश करेंगे। पेयर टू पेयर नेटवर्क इज़ यूजफुल फॉर अ स्मॉल नेटवर्क कंटेनिंग लेस देन 10 कंप्यूटर्स ऑन अ सिंगल लैन। पेयर टू पेयर नेटवर्क कहाँ यूजफुल होते हैं? स्मॉल नेटवर्क के लिए जहाँ 10 कंप्यूटर से कम कंप्यूटर्स हों और सिंगल लाइन से कनेक्टेड हों। इन पेयर टू पेयर नेटवर्क ईच कंप्यूटर्स कैन फंक्शन एज बोथ क्लाइंट एंड सर्वर। ये इसमें मेन है कि पेयर टू पेयर नेटवर्क में सारे कंप्यूटर्स क्लाइंट और सर्वर दोनों की तरह बिहेव करते हैं और वर्क भी करते हैं, फंक्शन भी करते हैं। पेयर टू पेयर नेटवर्क्स डू नॉट हैव अ सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम। पेयर टू पेयर नेटवर्क का कोई एक सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम नहीं होता, सारे कंप्यूटर्स खुद इंडिपेंडेंट होते हैं और सारे वर्क करते हैं। पेयर नेटवर्क्स आर एम्पलीफाइड इनटू होम ग्रुप्स, और इनको होम ग्रुप में एम्पलीफाइड कर दिया जाता है। यह है पेयर टू पेयर नेटवर्क। इसके नेक्स्ट आते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में। एडवांटेजेस हैं यूज़ लेस एक्सपेंसिव कंप्यूटर हार्डवेयर, बहुत कम खर्च में कंप्यूटर हार्डवेयर इसमें यूज़ हो जाते हैं। ईजी टू एडमिनिस्टर, इसको एडमिनिस्ट करना ईजी होता है। नॉट एनोज रिक्वायर्ड, नंबर्स ऑफ की रिक्वायर्ड नहीं होती। मोर बिल्ट इन रिडंडेंसी, और इसमें रिडंडेंसी वही बिल्ट इन होती है। ईजी सेटअप एंड लो कॉस्ट में ईजी सेटअप हो जाता है। डिसएडवांटेज क्या है? नॉट वेरी सिक्योर नहीं होते अच्छे से। नो कंट्रोल पॉइंट, सेंट्रल कंट्रोल पॉइंट नहीं होता स्टोरेज और फाइल अचीविंग के लिए। एडिशनल लोड ऑन कंप्यूटर बिकॉज रिसोर्स शेयरिंग, अब सारे कंप्यूटर के पास एडिशनल क्या होता है लोड की रिसोर्स शेयर करना है। हार्ड टू मेंटेन वर्जन कंट्रोल करना भी हार्ड होता है। ये देखिए सर्वर बेस्ड है, एक सर्वर है और दूसरा है P2P नेटवर्क। P2P में क्या है? हर कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्टेड है, जबकि सर्वर बेस्ड में सारे कंप्यूटर सर्वर से कनेक्टेड हैं। अब नेक्स्ट है सेकंड है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। इन क्लाइंट सर्वर नेटवर्क रिलेशनशिप certain computers act as server and other act as client। इसमें कुछ कंप्यूटर या सिंगल कंप्यूटर एक सर्वर की तरह फंक्शन करता है, बिहेव करता है, वर्क करता है, और बाकी के कंप्यूटर्स क्लाइंट होते हैं। अ सर्वर इज सिंपली अ कंप्यूटर दैट अवेलेबल द नेटवर्क रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड्स सर्विस टू अदर कंप्यूटर्स व्हेन दे रिक्वेस्ट इट। जो सर्वर रहता है वो एक सिंपल कंप्यूटर होता है जो कि नेटवर्क के रिसोर्सेज को प्रोवाइड करता है और दूसरे कंप्यूटर की रिक्वेस्ट को फुलफ़िल करता है, रिसीव भी करता है। अ क्लाइंट इज़ द कंप्यूटर रनिंग अ प्रोग्राम दैट रिक्वेस्ट द सर्विस फ्रॉम अ सर्वर, और क्लाइंट क्या करता है? सर्विस रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को। लोकल एरिया नेटवर्क इज़ बेस्ड ऑन क्लाइंट सर्वर नेटवर्क रिलेशनशिप। लैन किस पे बेस्ड होता है? क्लाइंट सर्वर रिलेशनशिप पे बेस्ड होता है। अ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क इज वन एंड विच ऑल अवेलेबल नेटवर्क्स रिसोर्सेज सच एज फाइल्स, डायरेक्टरीज, एप्लीकेशंस and shared devices are centrally managed and hosted and then are accessed by client। क्लाइंट सर्वर में सारा जो सेंट्रल कंट्रोल है वो सर्वर के पास रहता है। सर्वर सबको मैनेज करता, होस्ट करने का काम, शेयर करने का काम, फाइल्स, डायरेक्टरी, एप्लीकेशन को मैनेज करने का काम करता है। और क्लाइंट क्या करता है? इन क्लाइंट सर्वर नेटवर्क आर डिफाइंड बाय द प्रेजेंस ऑफ सर्वर्स ऑन अ नेटवर्क दैट प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द नेटवर्क। सर्वर का काम सिक्योरिटी और एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड करना होता है नेटवर्क में। Some advantages and disadvantages of client server network। एडवांटेज क्या है? वेरी सिक्योर, बेटर परफॉर्मेंस, थर्ड सेंट्रलाइज्ड बैकअप, एंड फोर्थ इज वेरी रिलायबल। और डिसएडवांटेजेस क्या हैं? रिक्वायर प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, एक प्रोफेशनल चाहिए होता है जो सर्वर होना चाहिए। मोर हार्डवेयर इंटेंसिव की ज़्यादा ज़रूरत होती है। मोर सॉफ्टवेयर इंटेंसिव, ज़्यादा अच्छा सॉफ्टवेयर चाहिए। एक्सपेंसिव, डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर चाहिए होता है जो कि सर्वर पे बेस्ड होना चाहिए। ये है देखिए क्लाइंट्स हैं, सर्वर हैं, दो सर्वर से कनेक्टेड हैं, दो क्लाइंट्स है ना। अ क्लाइंट इज़ अ कंप्यूटर दैट रिक्वेस्ट सर्विस फ्रॉम अ सर्वर एंड सर्वर इज़ अ कंप्यूटर दैट प्रोवाइड सर्विस टू क्लाइंट्स।
and control access to hardware, software and other resources. ठीक है, यही आपको क्लाइंट टू क्लाइंट और पेयर टू पेयर नेटवर्क में दोनों में डिफरेंस है. In client server network, one computer acts as server that provides services and other computer client as the network request service from the server. क्या करता है, सर्वर्स को क्लाइंट क्या बोलता है, रिक्वेस्ट भेजता है, सर्वर उस सर्विस को प्रोवाइड करता है ना. एंड पेयर टू पेयर नेटवर्क, in peer-to-peer network is a simple inexpensive network that typically connect fewer than 10 computers. 10 से कम कंप्यूटर को जब एक साथ कनेक्ट कर दिया जाता है वो पेयर टू पेयर नेटवर्क है. इसमें सब कंप्यूटर आपस में भी कनेक्ट होते हैं. ऐसा नहीं कि एक दूसरे से कनेक्ट है, सेकेंड वाला थर्ड से नहीं. फर्स्ट कंप्यूटर सेकेंड से भी रहेगा, फर्स्ट कंप्यूटर थर्ड से भी रहेगा, थर्ड वाला वन से भी रहेगा, थर्ड वाला सेकेंड से भी रहेगा. यह है पेयर टू पेयर नेटवर्क. तो ये डिफरेंस हो गए जो हमने अभी देखे थे, वही हैं कि क्लाइंट सर्वर, इसमें क्लाइंट सर्वर में सर्वर हैज़ टू कंट्रोल एबिलिटी वाइल क्लाइंट्स लर्न. इसमें सर्वर के पास, क्लाइंट सर्वर टेक्निक में सर्वर के पास सारी कंट्रोल होती है एबिलिटी. पेयर टू पेयर नेटवर्क में सारे कंप्यूटर्स बराबर होते हैं कंट्रोल करने के लिए. क्लाइंट सर्वर में हायर केबलिंग कॉस्ट होता है, जबकि पेयर टू पेयर नेटवर्क में चीपर केबलिंग कॉस्ट होता है. थर्ड, इट इज़ यूज इन स्मॉल एंड लार्ज नेटवर्क. क्लाइंट टू क्लाइंट जो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क है वो स्मॉल और लार्ज दोनों नेटवर्क्स में यूज़ होता है. और पेयर टू पेयर नेटवर्क स्मॉल नेटवर्क में यूज़ होता है, जिसमें 10 कम से कम यानी 10 से ज़्यादा कंप्यूटर्स नहीं होते, उनमें यूज़ होता है. क्लाइंट सर्वर नेटवर्क ईजी टू मैनेज, आसानी से मैनेज हो जाता है. बट पेयर टू पेयर नेटवर्क हार्ड टू मैनेज. और क्लाइंट सर्वर जो सर्वर टेक्नोलॉजी है, इसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ओनली इन सर्वर. सॉफ्टवेयर किस में इंस्टॉल होता है, सर्वर में होता है. जबकि पेयर टू पेयर नेटवर्क में सॉफ्टवेयर सारे सिस्टम पे लोड होता है. वन पावरफुल कंप्यूटर एक्टिंग एज सर्वर, इसमें एक पावरफुल कंप्यूटर होता है जो सर्वर की तरह एक्ट करता है. बट पेयर टू पेयर नेटवर्क में कोई भी सर्वर की आवश्यकता नहीं होती. ये थे डिफरेंस बिटवीन क्लाइंट एंड पेयर टू पेयर network. So that's it for today. Thank you. Bye.